हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन फोर्थ का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन फोर्थ क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन कंडीशन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे हमें प्रूफ करना है 1 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसके इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है। तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए LHS पार्ट लिया। LHS पार्ट को हम आगे सॉल्व करते हैं। LHS पार्ट के अंदर कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये आइडेंटिटी हम यूज ले सकते हैं। इसी तरह से कॉट थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन आइडेंटिटीज़ को इसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं। कॉसेक थीटा इसे हम लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसे लिख रहे हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है साइन थीटा, तो साइन थीटा हम एज इट इज रखते हैं। साइन थीटा में साइन थीटा नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं और जो भी आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम जो न्यूमरेटर वाले पार्ट होते हैं उन दोनों को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1 माइनस कॉस थीटा इसे एज इट इज़ रखा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे और इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो इसका हम होल स्क्वायर करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनके होल स्क्वायर को सेपरेट करते हैं। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में है तो हम इसे सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करके लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। हमने ओनली इनके जो स्क्वायर्स है उनको सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ आइडेंटिटी काम में लेंगे क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम आइडेंटिटी जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करते हैं और जो ये न्यूमरेटर वाला नंबर है इसे हम 2 टाइम्स ओपन करके लिखते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इसकी पावर 2 थी, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हमने 2 टाइम्स लिखा अपॉन जो साइन स्क्वायर थीटा है इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जो कि होगी 1। RHS साइड कॉस स्क्वायर थीटा को हम भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि LHS साइड ये प्लस का था। तो साइन स्क्वायर थीटा जो इसके डिनोमिनेटर में है उसकी जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम अप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक और आइडेंटिटी काम में लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्योंकि यहाँ पे जो 1 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 को तो हम स्क्वायर फॉर्म में इसको हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम अगेन आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे हम लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अप्लाई करते हैं इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी। ऊपर न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख रहे हैं अपॉन इसे हम लिख रहे हैं एक बार प्लस में करते हैं क्योंकि एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ही होता है एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो इसे हम एक बार प्लस करके लिखते हैं और इसी नंबर को एक बार हम माइनस करके लिखेंगे। तो उससे होगा क्या, यहाँ ये देखते हैं सेम पार्ट कौन सा है, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल किया। यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, जो कि इसका RHS पार्ट था, यही हमें प्रूफ करना है। तो इसके नीचे हम लिखते हैं ये RHS पार्ट है और लास्ट के अंदर हमें लिखना होगा LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS था वो RHS के इक्वल हो गया और यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने केवल आइडेंटिटी यूज़ करी है। कॉसेक थीटा की जगह हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को हमने रिप्लेस किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से। फिर उसके अंदर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वाली भी आइडेंटिटी यूज़ की और क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फोर्थ के सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन इक्वेशन है कॉज ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस का साइन ए अपॉन कॉज ए, और इसे हमें प्रूव करना होगा 2 सेक ए के इक्वल। तो अभी यहाँ इंफॉर्मेशन LHS पार्ट में ज़्यादा थी तो हमने इसका LHS पार्ट लिया। जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी वही वाला पार्ट हमें लेना होगा
और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। तो अभी हमने इसका LHS पार्ट लिया और ये जो पूरी इक्वेशन है ये पहले से ही साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर चेंज है, तो अभी हमें इसके अंदर कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी है, हम डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है वो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस का साइन ए और इधर से हम लिखते हैं कॉस ए, ये इसका एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे इससे, और जो आएगा उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो इस वाले नंबर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। नहीं समझ में आया तो आप इसको इस तरह से करके देख सकते हो, 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए है एलसीएम, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिला कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करा तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। प्लस सेम हम यहाँ पे भी करते हैं, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा यहाँ से 1 प्लस का साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका पूरा होल स्क्वायर कर दिया। समझ में नहीं आया तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 1 प्लस का साइन ए लिखा और इसके साथ में कॉस ए है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए से, तो कॉस ए से कॉस कैंसिल और यहाँ से मिला 1 प्लस का साइन ए जिसे हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा तो इसका स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं, 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए, ये एज इट इज सेम रखा, और कॉस स्क्वायर ए ये भी अपनी जगह पर है। प्लस इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a प्लस बी की, तो यहाँ a की फॉर्म में 1 है और b की जगह हम रख रहे हैं साइन a। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ इस आइडेंटिटी के अंदर हम a की जगह पे 1 रखेंगे और b की जगह पे साइन रखेंगे। तो अप्लाई करते हैं इसके अंदर ये आइडेंटिटी को, और a की जगह रखते हैं 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस का b का स्क्वायर करना है जो कि होगा साइन स्क्वायर a, प्लस का 2, a की जगह हम रखेंगे 1 एंड b की जगह रखेंगे साइन a। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, इसकी जगह हम 1 रखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 ही होता है। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसे हम अप्लाई करते हैं और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 रखते हैं। तो इसे मैं इधर की साइड करता हूँ तो इसका ये होगा, तो इन दोनों को हम कर रहे हैं 1 प्लस ये 1 प्लस यहाँ से होगा 2 साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज रखते हैं जो कि है 1 प्लस का साइन ए एंड कॉस ए। अभी हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 ये होगा 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए एंड कॉस ए, ये एज इट इज रखा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन आया, यहाँ से मिलेगा हमें 1 प्लस ये होगा साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज जो कि है 1 प्लस का साइन ए कॉस ए। अब कॉस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल करते हैं तो यहाँ से मिला हमें 2 अपॉन कॉस ए। अब डिनोमिनेटर के अंदर कॉस ए है तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, सेक ए जो होती है वो होती है 1 अपॉन कॉस ए, यानी सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और 1 अपॉन कॉस ए को लिखते हैं सेक ए, जो कि हमें RHS पार्ट में पूछा गया था। तो ये इसका RHS पार्ट निकल के आया। तो हम यहाँ लास्ट में ये भी दिखाएंगे LHS इक्वल हो गया RHS के, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। तो ये इसका सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 9th क्लास के अंदर जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वही अप्लाई की है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।